Hello students, how are you? Welcome to SVJMS Jhalra Patan online classes for class 6 and today we are going to start our part number 3 of chapter number 3 fiber to fabric। इससे पहले दो पार्ट में हमने चैप्टर को पूरा स्टडी कर लिया था और अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर के एंड में दी गई होती हैं। तो आप इनको अच्छे से समझें ताकि आप एग्ज़ाम में इनको अच्छे से लर्न कर सकें और लिख सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। यहाँ पर कुछ फाइबर्स के नाम लिखे गए हैं जैसे नायलॉन है, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। तो इनको आपको नेचुरल और सिंथेटिक में क्लासिफाई करना है। पहले हमने टेक्स्ट बुक में अपने पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं और सिंथेटिक क्या होते हैं। तो पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि नेचुरल क्या होते हैं और सिंथेटिक क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, कीड़े मकोड़ों से मिलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। और जो आपके केमिकल से बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आपको क्लासिफाई करना है। नायलॉन, नायलॉन आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे दो कॉलम बना लेंगे नेचुरल और सिंथेटिक के, और आप इनको इसी तरह से लिखते जाएंगे। नेचुरल में आप लिखेंगे नायलॉन, नायलॉन को आप लिखेंगे सिंथेटिक में। फिर उसके बाद है वूल, तो वूल आपका नेचुरल फाइबर है क्योंकि ये आपको भेड़, बकरी, ऊँट, याक इनसे मिलता है। ठीक है, तो आप इसको नेचुरल में लिखेंगे। देन कॉटन, कॉटन जो रुई होती है, कपास होती है, वह आपके नेचुरल फाइबर है, तो उसको आप कॉटन को नेचुरल में लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है सिल्क, तो सिल्क भी आपके जो सिल्क मॉथ होता है, रेशम कीट होता है, उससे प्राप्त होता है, इसलिए ये भी किस में आएगा? नेचुरल में। देन पॉलिस्टर, पॉलिस्टर आपका एक केमिकल से बनने वाला फाइबर है, इसलिए आप इसको कहाँ लिखेंगे? सिंथेटिक में। और फिर आता है जूट, तो जूट जो है यह भी आपके एक पौधे से प्राप्त होता है। जूट का पौधा आता है, उससे जूट के रेशे प्राप्त होते हैं और उनसे फिर हम रस्सी बनाते हैं या यान, धागा बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सही और गलत में निशान लगाना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। आपके जो यार्न होता है, धागा होता है, वह फाइबर्स यानी रेशों से बनाया जाता है, रेशों का बना होता है। तो ये सही है या नहीं? तो ये बिल्कुल सही है। धागा आपका किससे बनता है? फाइबर से ही बनता है। देन बी, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग, स्पिनिंग में हम चरखा चलाते हैं या अपने हाथ से चलने वाली तकली होती है, उससे हम क्या करते हैं? धागा बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम फाइबर से धागा बनाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, स्पिनिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, एक्चुअली फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। है ना, हम स्पिनिंग में क्या करते हैं? फाइबर से धागा बनाते हैं, धागा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन जो है यहाँ पर फॉल्स आएगा आपके। देन सी, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। आपके कोकोनट होता है नारियल, नारियल के ऊपर जो कवरिंग होती है उससे भी रस्सी बनती है आपके। तो क्या वह जूट होता है? नो, जूट का तो एक अलग ही पौधा आता है, उस पौधे की स्टेम से, ब्रांचेस से हम क्या निकालते हैं? फाइबर्स निकालते हैं और उनसे अलग रस्सी बनती है जिसे हम जूट की रस्सी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है? यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। देन डी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि जब हम कॉटन, कपास को काट कर लाते हैं, उसकी जो बीजदार रुई होती है, ठीक है, जो फ्लावर होता है कॉटन का, फ्रूट बनने के बाद, फ्लावर बनने के बाद जो फ्रूट बनता है उसके अंदर रुई होती है और रुई में उसमें
काले काले अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है। तो उन सीड्स को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम गीनिंग कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, हम इसको गीनिंग या कॉम्बिंग भी कहते हैं, कंगा करना ना, उससे हम इनको अलग करते हैं। ओके, देन ई में, तो यहाँ पर डी में आप क्या लिखेंगे, यस इट इज ट्रू, ये ट्रू है। देन ई, द वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना, तो यार्न से यदि हम बुनाई करते हैं तो उससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। तो ये भी एक सही बात है, तो आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। ओके, आंसर में क्या आएगा, ट्रू। देन एफ, द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। हमारा जो सिल्क फाइबर होता है वह किसी प्लांट के तने से प्राप्त होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि सिल्क जो है वह रेशम के कीड़ों से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम जो होता है उसके कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, वह कोकून बनाते हैं, अपने अंडे देते हैं। वो अंडे देने के लिए क्या बनाते हैं, कोकून बनाते हैं, उसके ऊपर एक खोल बनाते हैं, ठीक है। उस कोकून के अंदर छोटे छोटे जो उनके अंडे होते हैं उनमें से फिर नए छोटे कीड़े निकलते हैं और वे एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो सिल्क फाइबर तो सिल्क मॉथ से प्राप्त होता है, न कि स्टेम ऑफ प्लांट से। तो ये भी आपके फॉल्स हो जाएगा। देन जी है, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। पॉलिस्टर जो होता है वह आपके नेचुरल फाइबर है, तो ये गलत है। हमने यहाँ पे ऊपर देखिए आप लिखा था पॉलिस्टर जो है सिंथेटिक फाइबर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो आपके लिए यहाँ पर नीचे आंसर भी लिखे गए हैं, फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में फॉल्स, 4 में ट्रू, 5 में ट्रू, 6 में फॉल्स और 7th में भी फॉल्स। ये 6 और 7 आपके दोनों में फॉल्स है। ओके, तो आप इनको सिर्फ कॉपी में नहीं उतारें, आपके लिए बेटर ये होगा कि आप इनको लर्न करें, अच्छे से इसको समझें। अगर आप इनको समझने के बाद अपने बुक में कॉपी में लिखते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या करना है आपको, आपके जो खाली स्थान है वे भरने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या करना है, हमें खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। प्लांट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। प्लांट्स के जो फाइबर होते हैं वह कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, यानी कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्लांट के जो फाइबर हैं हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, एक तो हमने कॉटन पढ़ा है और दूसरा जूट पढ़ा है। तो आपको वही दो यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है, कॉटन एंड जूट। प्लांट फाइबर्स हमने 2 ही पढ़े हैं यहाँ पर, कॉटन और जूट, ठीक है। तो आप इनको बहुत आराम से यहाँ पर लिख लेंगे, आई होप। देन एनिमल फाइबर, और एनिमल्स के फाइबर कौन कौन से हैं, तो वे हैं सिल्क और वूल, रेशम और वून। ये आपको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। सिल्क आपको सिल्क मॉथ से मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है। रेशम के कीट कोकून बनाते हैं, उसको पानी में उबालकर हम सिल्क का धागा या रेशम का फाइबर प्राप्त करते हैं, ठीक है। और वूल जो होती है आपकी भेड़ से, बकरी से, ऊँट से, याक, लामा, जो जिनके शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल से हम क्या प्राप्त करते हैं, वूल यानी ऊन प्राप्त करते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। प्लांट के किस पार्ट से कॉटन प्राप्त किया जाता है और प्लांट के किस पार्ट से जूट प्राप्त किया जाता है। तो ये हमने जब टेक्स्ट बुक में चैप्टर पढ़ा था तो हमने अच्छे से इसको समझा था। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सॉल्यूशन है, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। हमारा जो कॉटन होता है वह फ्रूट पार्ट से प्राप्त होता है। हमने जब टेक्स्ट बुक में चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो कॉटन है वह फ्रूट के रूप में पौधे के ऊपर आता है। मतलब हमारा जो कॉटन का पौधा होता है, कपास का पौधा,
उसमें फ्रूट आता है, ठीक है, वो उसके फ्रूट में जो बीज के आसपास का भाग होता है वह रेशो में यानी कॉटन वूल में बदल जाता है और फिर उसको सूखने के बाद वह बिल्कुल वाइट कलर के कॉटन में बदल जाता है और उसको हम वहाँ से बीजों से अलग कर लेते हैं और कॉटन को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो जूट होता है वह प्लांट के स्टेम से प्राप्त किया जाता है। मतलब हमने पढ़ा था टेक्स्ट बुक में कि जो जूट का पौधा होता है उसको हम पूरा का पूरा काट कर लेकर आते हैं, जड़ के अलावा जो ऊपर का भाग होता है, तना और पत्तियां, उनको हम लेकर आते हैं और हम उसको पानी में डाल देते हैं। 1-2 सप्ताह तक, 1 और 2 वीक तक वह प्लांट पानी में पड़ा रहता है और जब उसके अनवांटेड चीज़ें डीके हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, तो उसके बाद उसमें जो मजबूत रेशे होते हैं जो सड़ते नहीं हैं उनको हम रेशों के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और उनसे धागा बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, बोरियाँ बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जूट को प्राप्त करते हैं जूट के स्टेम से, ठीक है। तो यही आपको बस यहाँ पर लिखना था कि कॉटन जो होता है वह फूट पार्ट से प्राप्त होता है एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो कोकोनट आप सब जानते हैं, कोकोनट खाना किसे अच्छा नहीं लगता है। कोकोनट को खाना तो अच्छा लगता है, लेकिन कोकोनट से जो अंदर से हम निकालते हैं, जिसे हम चटक कहते हैं, उसको प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, एक बहुत कठोर आवरण होता है, बहुत हार्ड कवरिंग होती है और उसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं। पहले उन फाइबर्स को हमें छीलना होता है, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से हम क्या करते हैं, कोकोनट में जो अंदर खाने योग्य भाग होता है उसको प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने जो फाइबर्स कोकोनट के ऊपर देखते हैं उनसे आप क्या आइटम बना सकते हैं, क्या वे आपके लिए उपयोगी होते हैं या नहीं, क्या उनसे भी कोई चीज़ बनती है, तो उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम कोकोनट फाइबर से प्राप्त कर सकते हैं, वन इज गन्नी बैग एंड अदर इज रॉप। गन्नी बैग यानी कि आपके जो अनाज वगैरह भरने की बोरियां होती हैं वे आप बना सकते हैं उन फाइबर से, और साथ में रॉप यानी रस्सियाँ भी बना सकते हैं और इनकी रस्सियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर सिंपली 2 नाम लिखने थे जो आइटम क्या कर सकते हैं हम कोकोनट फाइबर से बना सकते हैं, एंड देट आर गन्नी बैग्स एंड रॉप। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। तो आपको यहाँ पर फाइबर से यार्न कैसे बनता है, रेशे से धागा कैसे बनता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा इसमें लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम देख लेते हैं। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। तो हमने पढ़ा था कि हम जो फाइबर होता है, फाइबर से धागा बनाने के लिए एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसे हम स्पिनिंग कहते हैं। फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन fibers are drawn and twisted which brings together the fibers to form a yarn। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके कॉटन के फाइबर्स हैं, है ना, तो कॉटन से हमने पहले फाइबर को निकाला गिनिंग प्रोसेस के द्वारा, कॉम्बिंग प्रोसेस के द्वारा, फिर उनको हम लंबा खींचते हैं और उनको ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं। चरखे में यही कार्य होता है, उनको हम खींचते हैं, लंबा करते हैं और उनको ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं। हाथ से चलाने वाला चरखा जो होता है उसमें आप आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वे जो धागे होते हैं वे आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और इस तरह से हमारे जो फाइबर्स होते हैं वे धागे का रूप ग्रहण कर लेते हैं और उनसे एक मजबूत धागा बन जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में, एक्सरसाइज कॉपी में लिखेंगे, होमवर्क वाली में। ओके, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या किसी में कुछ प्रॉब्लम है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप सभी चीज़ें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।